हर मुश्किल व आसान सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको प्रतिदिन राहु काल और अभिजीत को मुहूर्त का समय भी देती हूँ। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी होती है उनके लिए शुभ अंक लेकर आती हूँ। तो ये सारी ही चीज़ें सभी व्यक्तियों के लिए जो कि मात्र 1-1 मिनट की महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन में बहुत अधिक योगदान रखती हैं। अगर हम इनका नियमित प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी बहुत सारी समस्याओं से निकल पाते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। दोस्तों, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। हमारे हमें पता ही नहीं कि हमारा जन्म किस तारीख को हुआ है, या हमारी क्या राशि है, या हमारे जन्मांक में क्या ग्रह हैं। किसी को नहीं पता होता, क्योंकि जब आदमी अपनी कुंडली दिखवाएगा, बनवाएगा, या उसे ज्योतिष की समझ होगी तभी वो ये समझ पाएगा। एक आम आदमी इन चीज़ों को नहीं समझता है और वो ज्योतिष पे विश्वास भी नहीं करता है। वो बहुत सारे जब तकलीफ़ों से गुजरता है और जब पंडितों के पास जाता है और जब वो उनके द्वारा तरह तरह की पूजा कराने पर, महंगे रत्न इत्यादि पहनाने पर जब वो इन सब चीज़ों से थक हार जाता है, तब वो और भी ज़्यादा इन चीज़ों को मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, इनमें कुछ नहीं है। मैं आपको वो सब कुछ नहीं बता रही हूँ। मैं मात्र आपको सिंपल से 2 प्रयोग बताती हूँ जिन्हें आप करके, आपको अपनी राशि नहीं पता है, आपको अपने जन्म का समय भी नहीं पता है, आपको अपने जन्मांक के बारे में कुछ नहीं पता है, तब भी आप इन प्रयोगों करके अपने जन्मांक को 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। अपने दिन को बेहतर और लकी बना सकते हैं, अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए इन प्रयोगों को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि ज्योतिष से ही, प्राचीन ज्योतिष से लिए गए ये प्रयोग हैं, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी विधियाँ बताई गई हैं कि अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, और तरह की विधियाँ बताई गई हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शास्त्र बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपने 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। बहुत बार दोस्तों हमको पता ही नहीं होता है, हम अपने घर में वास्तु दोष पैदा कर लेते हैं अपनी ही कुछ आदतों से, या हमारे ग्रह हमारी ही आदतों से ख़राब होने लगते हैं। जैसे एक छोटी सी आदत होती है कि हम सुबह उठते हैं और बिस्तर बिखरा हुआ छोड़ के अपने काम में लग जाते हैं। उठे, ब्रश किया, बाल बिना संवारे ही, बालों में कंघी नहीं की, अपने काम में लग गए। हमने अपने एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिसको कि हम शनि कहते हैं, जो कि हमारे व्यापार का कारक है, हमारे जॉब का कारक है, हमारे धन का कारक है, हमारे नौकर चाकर का कारक है, वो हमारा ग्रह धीरे धीरे खराब होने लगता है और उस क्षेत्र में हमें समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हैबिटें हैं जो हमारे इन ग्रहों को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। हमें मान सम्मान की कमी होने लगती है और हमें पता ही नहीं होता है। और मैं ये जो आपको 2 प्रयोग दे रही हूँ, इसके साथ मैं और भी वीडियोस डालती रहती हूँ, जहाँ मैं आपको बहुत सारी समस्याओं से संबंधित ऐसे उपाय देती हूँ जिनमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। तो अगर आप इनको करेंगे तो आपका इसमें ना तो समय लग रहा है, ना धन ही खर्च हो रहा है। तो बस आप अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनको शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर पाएंगे। तो मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में या किसी अन्य देश में आप रहते हो, ये समान रूप से 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी कि बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के ग्रह प्रयोगों के द्वारा, इन प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक का एक ग्रह संतुलित होने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है, उसकी पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, कमज़ोर होता है तो बल आता है, और शुभ होता है तो उसकी शुभता बढ़ने लगती है। इस तरह ये आपके जन्मांक को संतुलित करता जाता है और आपके आ रहे हर कार्य में जो विघ्न बाधा आ रही है उसको धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। जादुई अक्षर आपके दिन को लकी और बेहतर बनाता है। तो इस तरह से जब आपके दिन लकी और बेहतर होता है तो आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। इन प्रयोगों का प्रभाव आपको दिखाई देता है कि आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है।
आप जल्दी से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं, आप जल्दी से किसी चीज़ से परेशान नहीं होते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव इतनी हो जाती है कि आप जल्दी ही किसी समस्या को बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं समस्या से, और अपने जिन कार्यों में आपको रुकावट आ रही हो उनसे भी निकलने में आप पूरी तरह से तैयार रहते हैं और आप निकल भी जाते हैं, क्योंकि ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। तो आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, चाहे वो माता पिता हों, बच्चे हों, सभी लोग इनको करेंगे तो घर में शांति का वातावरण बना रहेगा और घर में मन खिला खिला रहेगा। 23 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:10 से 1:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का आज कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते खाली पेट तुलसी का सेवन करना है। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए। आप इसको गोली बनाइए हाथों से और इसको पानी के साथ निगल जाइए। अगर आपको ये तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं तब बाज़ार में रामदेव का पंच तुलसी आता है, तुलसी रस आता है, आप उसको भी ला सकते हैं और प्रतिदिन उसकी 2 बूंद पानी में डालकर आप सेवन कर सकते हैं। तुलसी का सेवन करने से एक तो हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है, इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप नियमित भी सेवन इस तुलसी के रस का या तुलसी के पत्तों का आप कर सकते हैं। बस इसका मैं इसी को ध्यान रखना होता है कि उसको चबाना नहीं चाहिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है कमल वाला का। इस का शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दे दूंगी, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका का ही होना चाहिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जब आप देख रहे हैं तो उसके नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको प्रेस करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में घंटी के बटन खुलकर आ जाएंगे तो आप उसको ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तब चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगते हैं, और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है और आप उस मेरे वीडियो को आसानी से देख पाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, या जिनको इनकी आवश्यकता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन व्यक्तियों को भी आप फॉरवर्ड करें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है या जिनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, पति पत्नी दोनों इस प्रयोग को करेंगे। किसी भी वर्ष में 23 दिसंबर उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें एक वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर के पेन से 5 नंबर यानी 5 का अंक लिखना है, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में वर्ष भर अपने साथ रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको और बहुत सारे विवाह से संबंधित हैं, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है या व्यापार आपका नहीं चल रहा है, आप बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अब तक दे रखे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी, मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाकर भी आप उनसे संबंधित, अपनी समस्याओं से संबंधित वीडियो देखकर उन उपायों करके आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा आपको कोई भी उपाय नहीं देती हूँ जिसमें मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च कराऊँ या धन खर्च कराऊँ। आप मेरे कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें ऐसा कोई भी उपाय नहीं मिलेगा जिसमें आपका धन खर्च हो रहा हो या आपका समय खर्च हो रहा हो। तो आप इन उपायों को करके शुभता प्राप्त करें और जब आपको अच्छा लगने लगे तब आप लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। इस तरह से और लोग भी इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। इसके साथ ही आप अगर अपनी बच्चों का कुंडली मिलान करते हैं और आपको लगता है कि उसमें गुण नहीं मिल पा रहे हैं, 18 गुण नहीं मिले हैं, 18 से कम गुण मिले हैं, तो मैं कल आपको एक वीडियो देने वाली हूँ जिसमें आप ये जान पाएंगे कि गुण मिलान में अगर 18 से भी कम मिले हैं और उसमें आप ये सावधानियाँ मैंने बताई हैं, उन चीज़ों को अगर आप देखते हैं और वो सारी सावधानियाँ उसमें अगर आप रखते हैं और कम गुण भी मिले हैं तब भी आप अपने बच्चे का शुभ विवाह कर सकती हैं। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें।
धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।